दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉर्मर बैंकिंग सेक्रेटरी श्री डी.के. मित्तल सर के एक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने बोला है कि अराउंड सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर थिंग्स लुकिंग प्रीटली बैड। और साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया है कि कुछ सेक्टर बहुत बुरी तरीके से यहाँ अफेक्ट हो सकते हैं और इन सेक्टर्स के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों ये बात तो हम सब भी मानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है उसका कि बैंकिंग सेक्टर रेडी हो लेंड करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर लोन बांटने के लिए तैयार हो ताकि लोगों के पास लिक्विडिटी आ सके। लेकिन बैंकिंग सेक्टर कब लोन बांट पाएगा? जब उसके पास लेंडिंग के लिए लिक्विडिटी होगी। अगर हाईली प्रोविजन उसको रिक्वायर्ड होते हैं तो वो किस तरीके से अपने कैपिटल को लेंड कर पाएगा। अगर हम बात करते हैं कि किन सेक्टर्स पे सच में इस पैंडेमिक का बहुत बड़ा असर पड़ा है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके अलावा एंटरटेनमेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग सिनेमा, इन सेक्टर्स पे सच में बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ा है। वहीं एग्रीकल्चर प्राइस तो 50% तक डाउन हो गई है। वहीं बहुत सारी नौकरियां जा चुकी है या जाने वाली है, ये भी आपसे मैं पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरीके के लोग कहाँ से मनी को लेके आएंगे और किस तरीके से अपने पेमेंट को करेंगे आफ्टर अगस्त, ये भी सोचने वाली बात है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बोला है कि होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री डायरेक्टली अफेक्टेड हुई है इस पेंडेमिक के दौरान और इनके लिए किसी भी तरीके का कोई सेपरेट पैकेज भी नहीं हुआ है। तो किस तरीके से ये सेक्टर सर्वाइव करेंगे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि एक पॉलिसी सभी सेक्टर्स के लिए नहीं हो सकती है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा रेगुलेटरी एग्जम्पशंस और टेम्परेरी एग्जम्पशंस का, ताकि इस तरीके सेक्टर्स के लिए हम रीस्ट्रक्चर को परमिट कर सकें। मॉरिटोरियम पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये बताया कि मॉरिटोरियम इज़ ए वेरी ग्रेट मॉरल एज वेल एज लीगल मैटर। आई पर्सनली फील दैट इट वाज डन वेरी हैस्टिली। इसके बाद उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बोला कि यहाँ पर 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सारे बोरोवर्स इक्वली और यूनिफॉर्मली अफेक्टेड नहीं हुए हैं। कुछ बोरोवर जिनकी कैपेसिटी पे करने की और जिनकी जॉब और बिजनेस इंटैक्ट है डिड नॉट ऑप्ट आउट टू पेमेंट। इसके अलावा जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो जब हम लोन की बात करते हैं तो देट आर ए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन बोरोवर एंड द बैंक। तो अगर हम इसमें उनके तीसरे पॉइंट को भी जोड़ दें कि वंस यू टेक मॉरेटोरियम, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रीपेमेंट शेड्यूल बढ़ जाएगा, यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल एलोंगेटेड हो जाएगा। तो अब मेरा पर्सनल सवाल है कि कोई भी जानबूझकर इस मॉरिटोरियम को क्यों लेना चाहेगा, ये जानकर कि उसका रीपेमेंट शेड्यूल बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा किस्तें चुकानी पड़ेगी और उसको ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने एक सेपरेट व्यवस्था की बात की है बैंकों के लिए, चाहे वो रिस्ट्रक्चर हो या फिर एनपीए के टेन्योर को चेंज करने की बात हो, जो कि 90 दिन से 180 दिन कर दिया जाए विद बेसल 3 परमिट टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स। लेकिन यहाँ पर उनका ये मानना है कि लोन मॉरिटोरियम को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंट्री को बहुत बैडली अफेक्टेड भी कर सकता है और ये उनका पर्सनली सोचना है। दोस्तों यहाँ पर सचमुच एक व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें बैंकों का भी फ़ायदा हो सके और साथ में उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो सच में यहाँ पर बैडली अफेक्टेड हुए हैं इस पेंडेमिक में, लॉकडाउन से, और आज उनकी स्थिति इस तरीके की नहीं है कि वो इजीली अपने बैंक लोन को चुका सके। तो सरकार को, गवर्नमेंट को और आरबीआई को ये डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके से वो उनके लिए ये व्यवस्था कर पाएंगे और किस तरीके से इस व्यवस्था के थ्रू उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे जो सच में यहाँ पर बैडली अफेक्टेड हैं और जो आज सच में परेशान है इस कंडीशन से। ये इंटरव्यू मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स के 2 अगस्त 2020 को पब्लिश्ड एक आर्टिकल से लिया है। तो अगर आपको ये पूरी की पूरी जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि इस तरीके की जानकारी मैं आपके लिए बार बार लाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बार बार और लगातार ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।